हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और आगे वाले एग्जामों में आएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में दबा दें। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, बताएं इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। मतलब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा बाकियों से भिन्न है। तो देखते हैं, पहला पक्षी, कीड़े, वायुयान और पतंग। तो देखिए, पक्षी, वायुयान और पतंग तीनों चीजें उड़ते हैं पर कीड़े उड़ते नहीं हैं, तो ये सबसे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हम लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिशा वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आप सभी को पता है। तो चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। किस दिशा की है? पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, इंडिया का जो मैप होता है उसमें पूरब कहाँ होता है? ये हो गया पूरब, ठीक है। और पूरब, पूरब का उल्टा होता है ये पश्चिम हो गया, ठीक है। उसके बाद उत्तर क्या होता है? ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। सॉरी, ये हो गया दक्षिण। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, मतलब वो कहाँ देख रहा है? इधर तरफ देख रहा है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है, देखो इतना तो 90 डिग्री हो जाता है ये पूरा। अगर इसका आधा कर दें हम लोग तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब वो यहाँ पे है, 45 डिग्री मुड़ा। और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, मतलब इसी दिशा में 180 मुड़ रहा है। तो 45 मुड़ा था पहले, तो सपोज करो हम लोगों को 180 मुड़ाना है, तो 45 जरा पहले से वापस यहाँ पे ले आइए, ठीक है। अब उसी दिशा में 180 मुड़ रहा है, तो पहले इसे 180 मुड़ा दीजिए, उसके बाद 45 दोबारा मुड़ा दीजिए। ये शॉर्टकट है, आपको जोड़ घटाना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो इधर तरफ आ गया है। ये कौन सी दिशा है? ये पूरब दक्षिण के बीच में है वो। अंत में वह घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। अब लास्ट में क्या आया कि वो घड़ी की दिशा में विपरीत 270 डिग्री मुड़ता है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है? 270, देखो टाइम तो है नहीं, आपको तुरंत 270 उसे मुड़ा देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 70 और 80, 90। अगर यहाँ पे 270 से आप अगर 90 निकाल देते हैं तो कितना बचता है बताइए? अगर 270 से अगर आपने 90 निकाल दिया तो कितना बचा? 180 बचा, ठीक है। तो 90 हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 90 को मुड़ाना सबसे आसान हो जाएगा। अब विपरीत दिशा ये हो गई और ये मुड़ के अगर 90 मुड़ता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ये कौन सी दिशा हो गई? एक सेकंड, हाँ, ये हो गई पूरब और उत्तर के बीच में आ गया। अब 90 मुड़ लिया, 270 में 90 मुड़ लिया, अब 180 बचा है। अब जो 180 मुड़ता है, अगर 180 मुड़ेगा वो सीधे यहाँ पे उठ के इधर तरफ आ जाएगा। समझ में आया आपको? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी सिंपल है। आपको बिना कैलकुलेशन करे, बिना जोड़ घटाए कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो ये दिशा कौन सी हो गई? ये कहाँ पे खड़ा है? ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में खड़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक। आपको टाइम बिल्कुल नहीं देना, जोड़ घटाना बिल्कुल नहीं करना, ये शॉर्ट कट है। जैसे 270 दिया हो तो इसे मुड़ाना है तो आप क्या करेंगे? इससे 90 माइनस कर देंगे, 180 बचेगा। तो पहले 90 मुड़ा लीजिए और फिर 180 मुड़ा लीजिए। डायरेक्ट 270 मुड़ाने बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ए बी छोटा ई से लंबा है। देखो क्या है, ए जो है, तो आप लोगों को सीधे देखना है, ए जो है वो किससे छोटा है? ए छोटा है बी से। तो हम लोगों ने यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे क्योंकि ये छोटा है बी से तो हम लोगों ने यहाँ पे बी लिख दिया। लेकिन ई से लंबा है। अब लेकिन ई से लंबा है, ई से लंबा कर दिया हम लोगों ने इसे। ए क्या है? बी से छोटा है, मतलब बी ए से बड़ा हो गया, लेकिन ई से लंबा है, मतलब ई सबसे छोटा है, ठीक है। सी सबसे लंबा है और डी ए से थोड़ा छोटा है। जो सी है वो सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा वाले को हम लोग क्या कर देंगे? इधर रख देंगे। सी सबसे लंबा है और डी ए से थोड़ा छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? अब डी है वो ए से थोड़ा छोटा है। पहले बताइए इन चारों में से जो ऊपर वाले चार है उसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपको क्या लग रहा है? देखो सी सबसे लंबा हो गया
और ए बी से छोटा है और ए से लंबा है, तो बी जो ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ई सबसे छोटा हो गया। और डी जो है वो ए से थोड़ा छोटा है लेकिन ये नहीं बताया इन्होंने कि ई से कितना छोटा है, क्योंकि हम लोगों का सबसे पहला निकल आया कि ई सबसे छोटा है तो उसे ई का आंसर हम लोग लगा देंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक लॉजिक के ऊपर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है चिकित्सा और बीमारी, तो पुस्तक के लिए क्या होगा? देखिए चिकित्सा के लिए बीमारी, इसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, बीमार को क्या चाहिए होता है? बीमार को चाहिए होता है चिकित्सा, और अज्ञानी को क्या चाहिए होगा? अज्ञानी को चाहिए होगा पुस्तक। ठीक है, बीमारी को चिकित्सा चाहिए होता है और अज्ञानी को पुस्तक चाहिए होता है। आप उल्टा समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अज्ञान होगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग और टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, फूल कौन सी संज्ञा है? हिंदी के क्वेश्चन। फूल जो है वो समूहवाचक संज्ञा है क्या? नहीं, फूल बात कर रहे हैं, खाली एक फूल की बात कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक? नहीं, व्यक्ति तो है ही नहीं। भाववाचक? कोई भाव फूल से नहीं निकल रहा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे जातिवाचक आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। लंबोदर कौन सा शब्द है? जो लंबोदर है वो कौन सा शब्द है? अगर आपने ये पढ़े होंगे यौगिक रूढ़, योग रूढ़, तो आप बता देंगे कि योग रूढ़ है लंबोदर। आगे देखते हैं, सोना कौन सी संज्ञा है? तो सोना है वो कौन सी संज्ञा? अच्छा, सोना चांदी हीरे मोती जब भी आ जाए, सिंपल सी बात है, वो एक द्रव्य है। आपने केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ा होगा द्रव्य क्या होते हैं। जो भी सोना चांदी जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब द्रव्य में आ जाती हैं, तो अगर कोई धातु आ जाए तो आप द्रव्यवाचक संज्ञा लगा देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं हमारा उत्तम पुरुष में आएगा। ठीक है, अगर आपने ये ध्यान से पढ़े होंगे तो आप तुरंत आंसर बता देंगे कि मैं उत्तम पुरुष में आए। इतना टाइम होता नहीं, आप तुरंत देखिए तुरंत आंसर बताइए। टाइम रीजनिंग और मैथ में लगाना थोड़ा बहुत। आप कौन सा सर्वनाम है? आप निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों निश्चयवाचक है? क्योंकि आप जब हम कह रहे हैं तो आपको पता है कि किसके बारे में बात हो रही है। आप कोई ये तो कहेगा नहीं, अगर तुम या आप कह रहा है तो वो अनिश्चय नहीं है। अनिश्चयवाचक कौन सा होगा? वो। अगर वो कहना है तो मुझे नहीं पता किसके बारे में बात हो रहा है, तो वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निजीवाचक किसी अपने के बारे में, निजी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मतलब वो निश्चय है। आगे देखते हैं, कोई विशेषण है। देखो विशेषण आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कोई कौन सा विशेषण है? ये कोई जो शब्द दिया गया है वो कौन सा विशेषण है? ये परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है या गुणवाचक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे आपको आंसर दिए गए हैं। तो कोई जो है कोई सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि परिमाण तो इसमें कोई निकल नहीं रहा है, ना कोई गुण बताया जा रहा है, ना कोई परिमाण निकल रहा है, ना कैलकुलेशन है, ना कोई गुण बताया जा रहा है। लेकिन सार्वनामिक मतलब किसी के ऊपर बताया जा रहा है कि कोई है ऐसा, तो वो सर्वनाम तो होता ही है अगर किसी के बारे में हम लोग बताते हैं। देखो क्वेश्चन आ गया, समास कितने प्रकार के होती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है कि समास 6 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी जीडी में और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नवयुवक कौन सा समास है? तो जो नवयुवक है वो कर्मधाराय समास है। तो समास के बारे में आप बिल्कुल पढ़िए, अच्छे से पढ़ के जाइए, जिससे आप अच्छे से आंसर दे पाएं और आपका ये क्लियर हो जाए। तो दोस्तों धन्यवाद हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।